शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इस्लामिक अज़हर टीवी पर खुशामदीद करता हूँ। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। हाज़िर हैं एक नई सबक आमोज़ कहानी के साथ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। बादशाह की अनोखी शर्त। एक दफ़ा एक मुल्क का बादशाह बीमार हो गया। जब बादशाह ने देखा कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है तो उसने अपने मुल्क की रियाया में ऐलान करवा दिया कि वो अपनी बादशाहत उसके नाम कर देगा, जो उसके मरने के बाद उसकी जगह एक रात कब्र में गुजारेगा। सब लोग बहुत खौफज़दा हो गए और कोई भी ये काम करने को तैयार न था। उसी दौरान एक कमहार, जिसने सारी ज़िंदगी कुछ जमा ना किया था, उसके पास सिवाय एक गधे के कुछ न था। उसने सोचा कि अगर वो ऐसा कर ले तो वो बादशाह बन सकता है और हिसाब किताब में क्या जवाब देना पड़ेगा। उसके पास था ही क्या, एक गधा और बस। सो उसने ऐलान कर दिया कि वो एक रात बादशाह की जगह कब्र में गुजारेगा। बादशाह के मरने के बाद लोगों ने बादशाह की कब्र तैयार की और वादे के मुताबिक कमहार खुशी खुशी उसमें जाकर लेट गया और लोगों ने कब्र को बंद कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद फरिश्ते आए और उसको कहा, उठो और अपना हिसाब दो। उसने कहा, भाई हिसाब किस चीज़ का? मेरे पास तो सारी ज़िंदगी था ही कुछ नहीं सिवाय एक गधे के। फरिश्ते उसका जवाब सुनकर जाने लगे, लेकिन फिर एकदम रुके और बोले, ज़रा इसका नामा अमाल खोल कर देखें, इसमें क्या है? बस फिर क्या था? सबसे पहले उन्होंने पूछा कि हाँ भाई, फ़लाँ दिन तुमने गधे को एक वक्त भूखा रखा था। उसने जवाब दिया, हाँ। फौरी तौर पर हुक्म हुआ कि इसको 100 दुर्रे मारे जाए। उसकी खूब धुलाई शुरू हो गई। उसके बाद फिर फरिश्तों ने सवाल किया, अच्छा ये बताओ, फ़लाँ दिन तुमने ज़्यादा वज़न लाद कर उसको मारा था? उसने कहा, जी हाँ। फिर हुक्म हुआ कि इसको 100 दुर्रे मारे जाए। फिर मार पड़ना शुरू हो गई। गर्ज सुबह तक उसको मार पड़ती रही। सुबह सब लोग इकट्ठे हुए और कब्र कुशाई की ताकि अपने नए बादशाह का इस्तकबाल कर सके। जैसे ही उन्होंने कब्र खोली तो उस कुम्हार ने बाहर निकलकर दौड़ लगा दी। लोगों ने पूछा, बादशाह सलामत, किधर जा रहे हैं? तो उसने जवाब दिया, भाइयों, पूरी रात में एक गधे का हिसाब नहीं दे सका तो पूरी रियाया और ममलिकत का हिसाब कौन देता फिरेगा? कहानी सिर्फ फ़र्ज़ी है, लेकिन हमने कभी सोचा है कि हमें भी हिसाब देना है और पता नहीं कि किस किस चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा, जो शायद हमें याद भी नहीं है। हमें भी कब्र में जाना है, हमें भी कब्र में हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला हमें कब्र की और हिसाब किताब में आसानी फरमाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल इस्लामिक अज़हर टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।